गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रामाकृष्णा आईएएस एकेडमी में फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और फ्री मॉक इंटरव्यू की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है और उनके लिए ग्रुप तैयार किया गया है। जो बच्चे अभी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर 8826600714 पर अपना नाम मैसेज कर दीजिए। आप लोगों को सारी चीज़ें उसी में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि इंटरव्यू से रिलेटेड क्लास कब होगा। और यूँ बताऊँ तो क्लास इंटरव्यू का होता नहीं है। इंटरव्यू में डिस्कशन होता है, परिचर्चा होती है। और आप लोगों में से जिन लोगों ने भी 6th JPSC इंटरव्यू दिया है या कभी BPSC का इंटरव्यू दिया होगा या कभी UPSC का इंटरव्यू दिया होगा या किसी अन्य स्टेट PCS का इंटरव्यू दिया होगा, तो आप लोग मेरी बात को भली भांति समझ रहे होंगे कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ना है, कुछ पढ़ के गए और वो आ गया, कोई टीचर ने कुछ बताया और वो पूछ दिया, ऐसा कुछ नहीं। इंटरव्यू में जो आप हैं, जो आपकी पर्सनालिटी ऑलरेडी बिल्ड हो गई है, वही है, उसी को दिखाना है। वही आप बहुत ज़्यादा अपने में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं ला सकते। आपका जो स्वरूप है, आपका जो सोच है, वो वहाँ पर दिख जाएगा। हाँ, कुछ डिसिप्लिन होती है, तो वही कुछ परिचर्चा होगी। कुछ ब्यूरोक्रेट्स के टीम को मैंने जोड़ा है, वो जो भी आपके साथ डिस्कशन करेंगे उससे सिर्फ आप में एक परिवर्तन आएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ेगा तो आप अपने इंटरव्यू को टैकल बढ़िया से कर पाओगे। और जैसे आपके बायोडाटा से बेस्ड क्वेश्चंस, आपके बायोडाटा बेस्ड क्वेश्चंस अगर हम डिराइव कर लेते हैं तो यू कैन डिक्टेट द इंटरव्यूअर। आप कुछ ऐसे अपने जवाब इस ढंग से दोगे कि उस जवाब में कुछ क्लू छोड़ दोगे जिससे आपका इंटरव्यूअर उसी क्लू से एक नया सवाल पूछे। ऐसा ही होता है। इससे क्या होगा कि एक दो सवाल के जवाब अगर आपने आराम से दे दिए तो आप इंटरव्यू में कंफर्ट फील करने लगोगे। उसके बाद जो भी सर्कमस्टेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस उस समय पूछे गए, जो भी न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, आप उसका भली भांति जवाब देकर आओगे। और कितनी भी तैयारी कर लो, कितनी भी क्लास कर लो, इसका कोई मतलब नहीं होता। आपका बस कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ होना चाहिए। वो हमेशा ही नया सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछेगा। कभी भी ऐसा किसी इंटरव्यूअर से पूछिएगा कि जिसने इंटरव्यू दिया है कि भैया आपसे क्या क्या सवाल पूछा था, क्या जो पढ़ कर गए थे वो आया था, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, पढ़ना, अभी बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर क्या पढ़ें, इतना अभी समय है, अगर बताइए कि क्या पढ़ें। तो भाई करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ को पढ़ना है, देखते रहना है। और आप अगर पीछे साल के 6th JPSC के इंटरव्यू का अनुभव देखेंगे, कि किसी से बात करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ सवाल कहाँ कहाँ से पूछा गया। तो एक उसके आधार पर रूपरेखा अपनी बना सकते हैं कि हम क्या क्या पढ़ें। लेकिन बहुत हद तक वो भी फिक्स नहीं है। उस समय कुछ और लोग थे, आज कुछ और लोग होंगे। इसलिए ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर उस साल ये पूछा गया, उस साल बायोडाटा बेस्ड क्वेश्चंस 50% लोगों से पूछा गया, इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत लोगों को ग्रेजुएशन उनके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए, तो ऐसा नहीं है कि वही चीज़ इस बार भी होगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको एक तैयारी अपने तरफ से करके जानी है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया रहे। उसके लिए हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ को देख लेते हैं। आप झारखंड का भी कोई करंट अफेयर पढ़ सकते हैं 6-8 महीने का। और अभी इकोनॉमी सर्वे, अगर बजट अगर आप देख रहे हैं, झारखंड की योजनाओं को देख रहे हैं, झारखंड में शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है, झारखंड में विकास से संबंधित कुछ मुद्दे को देख रहे हैं, झारखंड में स्वास्थ्य की क्या है स्थिति, ऐसी कुछ चीज़ें, या झारखंड का पॉलिटिकल मुद्दा ही, मान लीजिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इनस्टेबिलिटी है झारखंड में। अभी देखिए रोजगार की समस्या, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, इस तरह से कुछ आप थिंकिंग अपनी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। और मैं तो यह कहूँगा कि अकेले घर में मत पढ़िए। जो भी प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं, 4-5 लोग मिलिए और मुद्दों पर डिस्कशन कीजिए कि क्या क्या अभी झारखंड के लिए बर्निंग इश्यूज़ हैं। इस तरह से आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं। अगर आप डिस्कशन करते रहेंगे तो आपके पास थॉट्स, आपके पास आइडियाज़ रहेंगे। यू कैन हैंडल द इंटरव्यू वेरी इजीली। इसलिए बहुत सारा ऐसा नहीं कि मैं आपको कंटेंट दे दूं और आप वो कंटेंट घर में पढ़ें, बिल्कुल भी ये सही नहीं।
तो हम लोग जो इस रूपरेखा को बनाए हैं उसमें यही है कि पहले एक परफॉर्मा जाएगा आपके पास, उसको आप फिल करेंगे, फॉर्म भरेंगे और उसके बाद उसी में आपको लाइव जो क्लासेस होंगी उसके मैसेज जाएंगे, उसके लिंक जाएंगे और ये कम्प्लीटली फ्री है, एनीवन कैन ज्वाइन। और फ्री का कुछ कंसेप्ट ऐसा है जिसको मैं थोड़ा सा एलेबरेट करूँगा कि इसको कोई गलत ना समझ ले। मैंने अपने ही प्लेटफॉर्म पर पहले जब भी मैं प्रीलिम्स का बैच अनाउंस किया था या जब भी मैंने मेंस का बैच अनाउंस किया या जेपीएससी मेंस प्रोबेबल का भी मैंने बैच अनाउंस किया था, तो हर बार मैंने यही कहा कि मेरे बच्चे को इंटरव्यू की क्लासेस फ्री में मिलेगी। मैंने ये भी कहा था कि टेस्ट सीरीज़ हम लोग कम से कम में चलाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, आपको पता है यहाँ टेस्ट सीरीज़ 1500 रुपये में चलाया गया था और उसी को जो अपना वादा था उसी को ध्यान में रखते हुए ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री है और फ्री है आपके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें मेरी लागत नहीं लग रही है, मैं अपनी लागत लगा रहा हूँ। यहाँ एक टीम ऑफ ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं जो आपको गाइड करेंगे, जो आपके बायोडाटा बेस्ड क्वेश्चंस डिराइव करने में हेल्प करेंगे। आपको मॉक इंटरव्यू लिया जाएगा, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दी जाएगी आपके इंटरव्यू की और आपसे एक कंसेंट लिया जाएगा कि क्या आप अपने एस्पिरेंट्स को, अपने पार्टनर्स को जो आपके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं उनके साथ आप अपना वीडियो शेयर करना चाहते हैं। तो आप अगर ऐसा कंसेंट देते हैं तो आपके वीडियोस दूसरे को भी शेयर किए जाएंगे, दूसरे के वीडियोस आपको भी शेयर किए जाएंगे। इससे आप हर बार हर वीडियो में न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू के बहुत सारे फेस करेंगे आप, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल और एक सर्कमस्टेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस का अनुभव प्राप्त हो जाएगा जब आप बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू देखेंगे तो, कि इस सवाल का जवाब उसने कैसे दिया, इस सवाल का जवाब कैसे दिया। उसी तरह ये जो मॉक इंटरव्यू आपका लिया जाएगा तो एक फीडबैक फॉर्म भी आपके लिए होगा कि आप जो गलतियां करते हैं, जो भी टीम होंगी ये ब्यूरोक्रेट्स की, वो एक पॉइंट लिखते जाएंगे कि आप में क्या कमियां हैं। तो आप जब मॉक इंटरव्यू देंगे तो यहाँ से आप ले जाएंगे अपना फीडबैक, अपनी वीडियोस और अपने दोस्तों के वीडियोस। इसके बाद भी जब आप वहाँ जाएंगे और फिर अपने वीडियोस को देखेंगे और आपको लगता है कि यार मेरे से ये गलती हुई, ये इसमें क्या होना चाहिए, तो उसके बाद भी यही ब्यूरोक्रेट्स आपको गूगल मीट पे फिर मिलेंगे जो आपके बचे खुचे प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। तो यहाँ पर इन सारे चीज़ों को अरेंज करने में हमारी लागत है, लेकिन हमने इसको फ्री इसलिए रखा है क्योंकि अपने वादे को पूरा करने के लिए। और जो भी बच्चा हमें 35, 40, 50 हज़ार रुपये दिया है अपनी तैयारी के दौरान, वो ये डिज़र्व करता है। रही बात कि अब जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, तो बहुतों ने कहा, मेरे दोस्त ने कहा, इवन कि मेरे स्टूडेंट्स ही ने कहा कि नहीं सर आप फ्री मत रखिए, कुछ चार्ज कीजिए। अब बताइए कि जो बाहर से लोग मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और 70% लोगों को मैं फ्री करूं और अगर कोई बाहर से उम्मीद लेकर मेरे पास आ रहा है और उससे मैं कुछ चार्ज कर लूं, तो ये मेरे से नहीं होगा। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। मैं उन लोगों के लिए अपने साथ एक इमोशनल कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि लास्ट समय में भी अगर मैंने उनको अपने साइड से कुछ दे दिया, कुछ इनपुट्स मेरे से उन्होंने ले लिया, तो उनकी सफलता में मेरा भी कुछ योगदान होगा। इसके अलावा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, नथिंग मोर देन दैट। तो जो बाहर से लोग जुड़ेंगे उनसे मेरा एक भावनात्मक संबंध बनेगा, उनकी तैयारी में मैं भागीदार बनूंगा, मेरा बस इतना चाहत है। इसलिए जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं अपना नाम इसमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, बहुत ही अच्छे से आपकी क्लासेस होंगी और आपके लिए मॉक इंटरव्यू का अरेंजमेंट किया जाएगा। और इसमें पहली क्लास 13 तारीख को हो रही है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर संजीव कुमार सिन्हा जी आएंगे और वो अपने इंटरव्यू को शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, आप लोगों को कुछ टिप्स देंगे और इसके अलावा वो कुछ अपने एक्सपीरियंस, जैसे बीपीएससी का भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, 15 साल से वो टीचिंग कर रहे हैं, उससे उन्होंने और बहुत कैंडिडेट से उनको मिलने का मौका मिला, तो वो सारी चीज़ें को वो बतलाएंगे आपको। वो क्लास लाइव होगी, वो क्लास शाम में 4 बजे का प्रोग्राम है लाइव करने का, 13 तारीख को शाम में 4 बजे, और उसका आपको लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। जो भी चीज़ें होंगी उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सब पता चलते रहेगा। इसके बाद संजीव सिन्हा सर के बाद एक क्लास मेरी भी होगी, उसके बाद फिर और ब्यूरोक्रेट्स, जैसे जैसे आपका
शेड्यूल जो जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम का क्लैरिटी आएगा कि कब होने वाला, जैसा बहुत लोग कह रहे हैं कि 16 से 22 के बीच में कभी भी आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 अप्रैल हो सकता है। जैसा भी सिचुएशन रहा और जो भी ब्यूरोक्रेट्स ऐसा रहेगा कि उनके पास समय है और मिल रहा है यहाँ आने के लिए, उनको बुलाया जाएगा और उसके बाद उनकी क्लासेस लगातार आपके लिए करवाई जाएंगी। लेकिन उसको क्लास की दृष्टि से मत देखिएगा, उसको डिस्कशन की दृष्टि से देखिएगा, परिचर्चा की दृष्टि से देखिएगा। आप लाइव में अपने सवाल छोड़ सकते हैं, आपके सवाल को यहाँ सर को दिया जाएगा और आपको उस सवाल का जवाब भी मिलेगा। तो एक बड़ा ही हेल्दी डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्लास होगा और आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, रटवाई जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में पूरे जोश के साथ, पूरे मन के साथ जुड़िए और मैं उम्मीद करता हूं रामाकृष्ण आईएएस एकेडमी परिवार की तरफ से कि आप ज़रूर सफल हों और अपने माँ बाप का, अपने पूरे परिवार का और हमारा नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।